नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के बर्फीले पहाड़ों की पृष्ठभूमि में रोमांचक मैच खेला गया। यह मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर थी। जिसने भी यह मैच जीता वह श्रृंखला में बढ़त बना लेता। मैच से पहले टॉस का सिक्का उछाला गया और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। धर्मशाला की पिच अक्सर तेज गेंदबाजों को मदद देती है और सूर्या का यह फैसला पूरी तरह से पिच और मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप था। भारतीय टीम में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अचानक घर लौटने के कारण युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया था, जबकि अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव की भी टीम में वापसी हुई थी। ये भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की गहराई को दर्शाता है कि बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भी युवा और अनुभवी खिलाड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार थे। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। उनकी शुरुआत बेहद निराशाजनक और भयावह रही। भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक और डेवाल्ड ब्रेविस 3 प्रमुख बल्लेबाज महज 7 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। पहले ही ओवर में अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और रीजा हेंड्रिक्स बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर सस्ते में निपटा दिया। ये केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद हर्षित राणा ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। युवा हर्षित राणा ने एक सनसनीखेज स्पेल फेंका और डेवाल्ड ब्रेविस को बोल्ड करके दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका दिया। दर्शकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पावर प्ले में दक्षिण अफ्रीका ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और उनका स्कोर मात्र 7 रन था। ये टी20 क्रिकेट में किसी भी शीर्ष क्रम के लिए एक विनाशकारी शुरुआत थी। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी लगातार लड़खड़ाती रही। कप्तान एडन मार्करम एक छोर पर खड़े रहकर टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते जा रहे थे। ट्रिस्टन स्टब्स, जो एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, उन्हें भी ज्यादा देर क्रीज पर रुकने का मौका नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की कमान संभाली और ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका दिया। स्टब्स 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। ये विकेट सिर्फ एक सफलता नहीं थी, बल्कि हार्दिक पांड्या के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर था। इस विकेट के साथ ही हार्दिक पांड्या टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। उनसे पहले केवल अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ही ये उपलब्धि हासिल कर पाए थे। हार्दिक की ये उपलब्धि एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी महत्ता को दर्शाती है, जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए मैच विजेता प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम 44 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। शिवम दुबे ने कॉर्बिन बॉश को आउट कर ये 5वां झटका दिया। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 70-80 रनों के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन कप्तान एडन मार्करम ने हार नहीं मानी। उन्होंने डोनोवन फेरेरा के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। मार्करम और फेरेरा के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी पनपी। इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को 60 रन के पार पहुंचाया और उन्हें एक सम्मानजनक स्कोर की ओर ले जाने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के दबाव का सामना करते हुए कुछ अच्छे शॉट खेले। हालांकि भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया। वरुण ने फेरेरा को 20 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। फेरेरा का ये विकेट वरुण चक्रवर्ती के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया। वरुण चक्रवर्ती ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना 50वां विकेट पूरा किया। वो भारत के लिए सबसे तेजी से 50 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। कुलदीप यादव के नाम ये रिकॉर्ड 30 मैचों में है, जबकि वरुण ने 32 मैचों में ये मुकाम हासिल किया। ये भारतीय क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसके बाद मार्को यानसन को भी वरुण चक्रवर्ती ने ही बोल्ड किया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 77 रन पर 7 विकेट हो गया था। ये मार्करम की जुझारू पारी थी, जिसकी वजह से टीम 100 रनों के आंकड़े के करीब पहुंच पाई। मार्करम ने 41 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये अर्धशतक उनकी मानसिक दृढ़ता और क्लास को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में एक छोर संभाले रखा। उनके अर्धशतक की मदद से ही दक्षिण अफ्रीका ने 18वें ओवर में जाकर 100 रनों का आंकड़ा पार किया।
मार्करम ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए, जो टीम के कुल स्कोर का एक बड़ा हिस्सा था। अंततः अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट कर दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका दिया। मार्करम के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की पारी सिमटने में देर नहीं लगी। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने एनरिच नॉटेजे को 12 रन और ओटेनिल बाटमैन को 1 रन पर आउट कर दिया और पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 20 ओवर में महज 117 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को ये मैच जीतने और श्रृंखला में 2-1 की बढ़त लेने के लिए 118 रनों का आसान सा लक्ष्य मिला था। अब दोस्तों 118 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय पारी की शुरुआत करने आए युवा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अभिषेक शर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज उसी रंग में नजर आए। लुंगी एनगिडी के पहले ही ओवर में अभिषेक ने अपनी मंशा साफ कर दी। एक बेहतरीन पुल शॉट, गेंद हवा में और ये सीधा स्टैंड्स में छक्के जड़ दिया। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा ने अकेले ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उनके बल्ले से चौके और छक्के लगातार निकल रहे थे। वो सिर्फ 18 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को एक ऐसी मजबूत नींव दे गए जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। उनकी पारी में 3 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वो आउट हुए तो भारत का स्कोर 6 ओवर में ही 50 के पार पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा को कॉर्बिन बॉश ने आउट किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उनका विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। गिल एक छोर पर टिककर खेल रहे थे, जबकि सूर्य कुमार यादव ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। गिल ने धैर्य दिखाया और अभिषेक द्वारा बनाई गई गति को बरकरार रखा। उन्होंने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और फ्लिक्स लगाए। वो 28 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मार्को यानसन ने पवेलियन भेजा, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय टीम जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने इसके बाद पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जोखिम के रन बनाने जारी रखे। यादव ने 11 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए और जब वो आउट हुए तो जीत की औपचारिकताएं ही शेष थीं। भारत का स्कोर तब तक 100 के पार पहुंच चुका था। तिलक वर्मा ने अपने युवा अंदाज में संयम दिखाया और सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। मैच 15वें ओवर में पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुका था। अफ्रीकी गेंदबाजों के पास अब विकेट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से नियंत्रण में थे। तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर बची हुई औपचारिकताएं पूरी की और 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। भारत ने 15.5 ओवर में मात्र 3 विकेट खोकर 120 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट के बड़े अंतर से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। ये जीत भारतीय गेंदबाजों और सलामी बल्लेबाजों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। जहां गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को केवल 117 रनों पर रोक दिया, वहीं अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत को बहुत आसान बना दिया। इस शानदार जीत के बाद भारतीय खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम हो अब अगले मैच में वापसी करने के लिए अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।